बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर 7 दिन तक कमीशन ना बना फिर चौथी मुलाकात नहीं होगी। ये धमकी तहरीक इंसाफ के किस लीडर ने हुकूमत को लगाई है ये आपको बताऊंगा। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा दौर कब शुरू होगा ये आपको बताऊंगा। और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने तहरीक इंसाफ की तहरीरी जो मुतालबात की जो फरिज़ थी उस पर क्या जवाब तैयार किया है ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक नाज़िम। बात यह है कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। बीच बीच में कुछ रोज़ तक ये सिलसिला कुछ इश्यूज़ की बिना पर मुलतवी भी रहा, तातुल का शिकार भी रहा। लेकिन आपके इल्म में है कि पिछले हफ्ते तीसरी मुलाकात इस मुज़ाकराती कमेटी की हुई थी जिसमें तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को पेश कर दिए थे। जब PTI ने ये तहरीरी मुतालबात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को पेश किए थे तो उन्होंने कहा था कि अब आप हमें इसका तहरीरी जवाब देंगे तब ही आगे मामलात बढ़ सकेंगे। अब तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने बानी चेयरमैन PTI इमरान खान का पैगाम बताते सुनाते ऐलान करते हुए कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि अगर आज से 7 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात का जवाब ना दिया गया तो फिर तहरीक इंसाफ वाले हुकूमत के साथ चौथी मुज़ाकराती मुलाकात नहीं करेंगे। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने यह भी वाज़ेह किया है कि हमारा एक ही मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। और इसके अलावा भी तहरीक इंसाफ ने जो तहरीरी मुतालबात पेश किए हैं उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बैरिस्टर गौहर साहब ने यह भी कहा कि जो हमारे तहरीरी मुतालबात हैं यही हतमी हैं और इसी की रोशनी में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को आगे बढ़ना चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब ने यह भी कहा कि जो सेनेटर इरफान सदीकी साहब है वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान हैं, उनको ये नहीं चाहिए कि वो ऐसा करे कि मेरी या तहरीक इंसाफ के जो लोगों की मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ सिक्योरिटी के इश्यूज़ को लेकर के हुई थी उसको बुनियाद बना कर के तो अब जो आइंदा होने वाले मुज़ाकरात हैं उनको तातुल का शिकार करें। बैरिस्टर गौहर साहब ने साथ साथ ये भी कह दिया कि कुछ लोगों को इस बात का खदशा है, डर है, खौफ है कि जब मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ते हैं तो ये जो फार्म 47 वाले लोग हैं ये फिर हुकूमत में नहीं रहेंगे। इसलिए इन लोगों की कोशिश है कि मुज़ाकरात को सबोताज किया जाए, मुज़ाकरात को बेनतीजा बनाया जाए, मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ ना बनने दिया जाए। तो उनका ये भी कहना था कि ये बात किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है कि जो बातचीत एक अच्छी सिमत में जा रही थी, एक खुशगवार माहौल में जिस बातचीत का आगाज़ हुआ, हम चाहते हैं कि उसको जारी रखा जाए, उसको जारी रहना चाहिए। इसीलिए अब हमने हुकूमत को 7 दिन की डेडलाइन, 7 दिन का टाइम जो है वो बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की हदायत की रोशनी में दे दिया है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर जुडिशल कमीशन का क़याम ला करके हमें बताएं। तो अब हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी ने जो फ़ैसला किया है वो भी हम आपको ज़राए के हवाले से बता रहे हैं कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने ये असूली तौर पर फ़ैसला कर लिया है कि वो जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाएंगे। और इसी तरह से जो है वो तहरीक इंसाफ को बता भी दिया जाएगा बाज़ाब्ता तौर पर कि जी जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाया जाएगा। और जहाँ तक 9 मई के वाक़यात का ताल्लुक़ है तो उस पर भी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ के वो लीडर, वो रहनुमा या वो कारकुनान जो इन वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस थे उनके केसेस का फ़ैसला बराह रास्त अदालतें ही करेंगी। उसमें हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी किसी भी सतह पर असरअंदाज नहीं होगी। तो ये हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी ने जो फ़ैसला किया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने जो 7 दिन की जो डेडलाइन दी है वो भी हमने आपको बता दी है। अब तहरीक इंसाफ वाले जो हैं, आपको पता है कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और उनकी अहलिया को सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं 190 मिलियन पाउंड केस में। अब तहरीक इंसाफ वालों का ये प्रोग्राम है कि अपील तैयार की जाए और जल्द से जल्द इस अपील को दायर किया जाए ताकि उस अपील की रोशनी में तहरीक इंसाफ वालों का ये ख्याल है कि हो सकता है कि इनको रिलीफ मिल जाए, या ये भी इनका ख्याल है कि उस अपील में बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और उनकी अहलिया जो है वो रिहा भी हो सकती हैं। तो ये उनका ख्याल है।
قانونی چارہ جوئی کرنا ان کا قانونی حق بھی ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔